राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ वो बातें बताने जा रहा हूं जो उन्होंने हम सब के लिए कही है, जो उन्होंने बहुत ही साधना से, तप से, ध्यान से अर्जित किए हैं। जी हाँ दोस्तों, वो बातें हैं ज्ञान वाणी। उनकी जो ज्ञान वाणी है ना, वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि उनका जीवन। उनके जीवन से जितना हम सीख सकते हैं उतना ही, और बल्कि उससे भी अधिक उनकी ज्ञान वाणी से सीख सकते हैं। और दोस्तों, उन्होंने कहा है कि शक्ति ही जीवन है और कमजोरी मृत्यु। जी हां, कितनी बड़ी बात कही है दोस्तों। शक्ति ही जीवन है, अर्थात हम सबको इस जीवन में शक्ति अर्जित करनी चाहिए, चाहे वो धन संबंधित हो, चाहे वो पद संबंधित हो, चाहे वो किसी से भी संबंधित हो। वो जो पावर है, कहते हैं पावर ही जीवन है, शक्ति ही जीवन है। और जो कमजोरी है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, दोस्तों वो कमजोरी है, और ये कमजोरी मृत्यु समान है। तो हम सबका पहला धर्म और पहला कर्म है कि हम इस जीवन में शक्ति अर्जित करें, कमजोरी को त्याग दें। मृत्यु के समान है दोस्तों ये कमजोरी। और दूसरी बात जिन्होंने कही है वो है उठो, खड़े हो, जागो, और ये जान लो कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथों में है। और अगर तुम्हें कहीं से कोई सहायता भी चाहिए तो वो भी तुम्हारे अंदर ही समाहित है, अंदर ही निहित है। तो दोस्तों, सहायता मांगने की भी जरूरत नहीं है, वो आपके ही अंदर है। कितनी बड़ी बात कही। कई लोग कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है, भाग्य में लिखा होगा तो मिल जाएगा। दोस्तों, विवेकानंद जी ने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया, इनकार कर दिया। कहीं कुछ भाग्य वाग्य में नहीं लिखा होता, और अगर लिखा भी होता है तो कर्मठ लोग उस भाग्य को भी बदल देते हैं अपने कर्म से। ये विवेकानंद की सीख है। इसलिए उन्होंने कहा है, मैं एक बार फिर दोहराता हूं, उठो। किसके लिए उठो? अपने लिए। खड़े हो, जागो। किस जागने की बात कर रहे हैं वो? नींद की जाग की नहीं बात कर रहे हैं कि नींद से जाग गए। अंदर आत्मा से जागो। तुम कौन हो इसको पहचानो, इस जागने की बात कर रहे हो। उठो, खड़े हो, जागो, और ये जान लो कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथों में है। हमारे हाथों में हमारा भाग्य है, अर्थात हमारे कर्मों में। और अगर तुम्हें कहीं से कोई सहायता भी चाहिए तो वो भी तुम्हारे अंदर ही निहित है, उसके लिए भी कहीं नहीं जाना है। कितनी बड़ी बात कही है ना दोस्तों। सो ये हमारे स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने हमें जगाया है दोस्तों। एक ऐसी नींद से जगाया है जहां सब लोग सोए रहते हैं। उस नींद से जिसे जागने के बाद फिर कुछ बचता नहीं, वहां से सब कुछ दिखाई पड़ जाता है। कहते हैं कि दृष्टि बदली तो सृष्टि बदली, नजरें बदली तो नजारे बदले, किश्ती ने बदले रुख तो किनारे बदले। हाँ दोस्तों, यही ज्ञान है, ज्ञान चक्षु। वो जो तृतीय नेत्र है, वो कौन सा नेत्र है? ज्ञान चक्षु, ज्ञान का नेत्र है। इन दो आंखों से तो हम केवल भौतिक चीजें देख सकते हैं, है ना, पदार्थिक चीजें। लेकिन वो जो ज्ञान की तीसरी आंख है, ज्ञान चक्षु है, उससे हम वास्तविक देखते हैं, सच देखते हैं। तो वो जो तीसरी आंख है वो सच की आंख है, सत्य की आंख है। ज्ञान चक्षु माने ज्ञान, ज्ञान नेत्र से हम जो देखते हैं वही सच्चा देखना होता है दोस्तों। सो ये हमारे स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने हमें नींद से जगाया, कुछ करने के लिए हमें उठने पर मजबूर कर दिया।
कहाँ सोए हो आलस में। वैसे भी कहा जाता है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो दोस्तों, इस आलस को त्याग कर क्यों ना हम कर्मठ बने। वैसे भी एक बात और कही जाती है, वो भी आप सबको पता है कि इंसान जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। पैदा होते ही कोई महान नहीं बना इस दुनिया में, सबने कर्म किया है और उस कर्म पथ पर चलते हुए सब लोग बड़े बने हैं, महान बने हैं। तो दोस्तों, मुझे ये बात करनी थी क्योंकि जो पहले भाग में मैंने कहा था वो विवेकानंद जी के जीवन के बारे में कहा था कि किस तरह से वो नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद बने। और आज मैंने आपको ये बताया कि उन्होंने जो कहा है ज्ञान वाणी, वो क्या है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे करनी थी। सो दोस्तों, आज इतना ही विवेकानंद जी के बारे में। फिर किसी ब्लॉग में मैं आपको फिर किसी महान सिद्ध लोगों के बारे में बताऊंगा, एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। सो आज इतना ही। राधे राधे। तो दोस्तों, इस तरह के और अधिक वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।